ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मैं पंडित अम्बेश आचार्य और ये है आर्था चैनल। दोस्तों, जैसा कि अन्य वीडियो में हमने ग्रहों के बारे में बताया, तो अभी हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह जब हमारे जीवन में उच्च के रहेंगे तो क्या स्थिति लाएगी, और जब मंगल हमारे जीवन में नीच के रहेंगे तो उस स्थिति में हमारे जीवन में इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक गर्म ग्रह प्रकृति से माना गया है। इनकी प्रकृति गर्म और क्रोध वाले ग्रह हैं। मंगल देवता मंगल के कारक हैं, शुभ के कारक तो हैं, परंतु मंगल ग्रह भाई के कारक है और मंगल ग्रह शक्ति के कारक है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि मंगल ग्रह यदि व्यक्ति के जीवन में उच्च का है, मित्र राशि में है, उच्च स्थिति बना रहा है और मंगल ग्रह के प्रभाव उनके जीवन में अच्छे फल देने वाले हैं, ऐसा योग जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में हो तो क्या क्या प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल शक्ति के देवता है, तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति हमेशा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति जीवन में हर कार्य को अपने बल से उसको संपादित करने की कोशिश करता है और उनका वह कार्य सफल भी हो जाता है। मंगल जिनके उच्च के रहते हैं उनके जीवन में भूमि से लाभ प्राप्त करेगा, भवन से लाभ प्राप्त करेगा, वाहन से लाभ प्राप्त करेगा और भाइयों के सुख को प्राप्त करेगा। हमेशा उस व्यक्ति का भाई उसके लिए सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा हर कार्यों में। आजकल के समय में तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु मंगल से प्रभावित व्यक्ति को उसके आज्ञाकारी नौकर चाकर से या उनके कार्यकर्ताओं से बड़े ही सहयोग की मिलती है। मंगल जो कि जीवन में सुख देता है, परंतु मंगल जब आपके जीवन में उच्च के रहेंगे तो आपको इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होंगी, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल से प्रभावित व्यक्ति अगर सेना के अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी में बन सकते हैं। मंगल से प्रभावित व्यक्ति लाल पदार्थ का व्यापार करे तो उसका व्यापार बहुत ही अच्छा रहता है। मंगल जिनके उच्च के रहते हैं वो व्यक्ति भूमि से भी लाभ प्राप्त करता है। अग्नि कारक पदार्थ जैसे तोप, गोला, मिसाइल और बंदूक, बारूद इत्यादि पदार्थों से भी लाभ करता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति शल्य चिकित्सक भी होते हैं, अच्छे शल्य चिकित्सक जिनके मंगल उच्च के होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन में जब मंगल उच्च के होते हैं तो इनके प्रभाव होते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मंगल हमेशा मंगल देते हैं। लेकिन आइए चलते हैं कि मंगल किन स्थिति में व्यक्ति को परेशान करता है। यदि हमारे जीवन में मंगल नीच की हो, मंगल अशुभ स्थान का स्वामी हो, मंगल अशुभ ग्रहों से युति करता हो या पाप के साथ उसका संयोग बन रहा हो, तो मंगल हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर मंगल लग्न में हो तो मंगल लग्न में हो और यदि सप्तम स्थान में हो, सप्तम स्थान में जब मंगल की राशि हो और मंगल अवस्थित भी हो तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं, महामांगलिक होते हैं। मांगलिक सबसे बड़ा दोष है मंगल की, तो ये अपनी एक खासियत है कि हर क्षेत्र में आपको सफलता और उन्नति देगा। लेकिन जब भी मंगल सप्तम स्थान पर मंगल की दृष्टि हो, राशि हो या राशि के साथ दृष्टि भी हो, तो उस स्थिति में उसके दाम्पत्य जीवन को वो बहुत ही प्रभावित करता है।
दोस्तों, जो मांगलिक होते हैं उनकी तो विवाह होती नहीं है, और विवाह में अगर होती भी है तो बहुत ही विघ्न बाधा आती है। और दूसरी बात, अगर मंगल से प्रभावित व्यक्ति है तो उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी वैमनस्यता बनी रहती है जिससे उसका जीवन बड़ा दुखमय होता है। अथवा मंगल से प्रभावित व्यक्ति जब दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है तो पति पत्नी अलग अलग होते हैं, उनको एक साथ रहना बहुत ही कम मिलता है। अगर महामंगलिक होता है, अगर पति का महामंगलिक कुंडली है तो पत्नी की मृत्यु निश्चित हो जाती है अगर उपाय न कराए तो। अगर पति के है तो पत्नी की मृत्यु, और अगर पत्नी का महामंगलिक है तो पति का मृत्यु हो जाता है। ये तो महामंगलिक स्थिति में ऐसा होता है, परंतु मांगलिक स्थिति में मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन कष्टप्रद तो उनका दाम्पत्य जीवन होता ही है। अतः सबसे पहले मंगल से प्रभावित व्यक्ति अगर मांगलिक हो तो मंगल के उपाय कराने चाहिए। मंगल अगर व्यक्ति का नीच का होता है तो उसको रक्त संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी इत्यादि बने रहते हैं, जीवन भर जीवन पर्यंत बने रहते हैं। और उनको शत्रु से भय, सींग वाले जीव से भय और काटने वाले जीव से, विषैले जीव से, कुत्ते वगैरह से भय बना रहता है। दोस्तों, मंगल जिसका नीच का होता है वो व्यक्ति बड़े ही क्रूर टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही निर्दयी, जैसे कि डाकू, चोर, उसको मंगल नीच का मंगल बना देता है। या समाज में गुंडा, आवारा किस्म के लोग बन जाते हैं ऐसे, जिसके मंगल नीच के होते हैं। अतः मंगल ये कुफल हमारे जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति अगर भूमि का व्यापार करें तो उनको भूमि से लाभ के बजाय नुकसान होगा। यदि मंगल से जिनके खराब स्थिति में है वो अगर सेना में जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं, पुलिस में है तो दुर्घटना के शिकार होते हैं। अतः नीच मंगल कभी कभी उनको अच्छे पद पर आसीन करने के बाद भी अपनी कुफल को दे देता है। अतः ऐसे लोग मंगल की शांति अवश्य करवाएं, अन्यथा मंगल उनको कुफल अवश्य देते हैं। तो ये तो था दोस्तों मोटा मोटी जानकारी कि मंगल हमारे जीवन में उच्च के होंगे तो क्या क्या अच्छे फल दे सकते हैं और नीच के होंगे तो क्या क्या कुफल देंगे। अब तो दोस्तों यह तो जानकारी हुई, लेकिन अब जानते हैं कि अगर मंगल उच्च के हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मंगल खराब हो जाए, और अगर नीच का मंगल है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे मंगल का हमको कुफल न प्राप्त हो और उसके हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़े, शुभ दृष्टि पड़े और सुखमय जीवन बने। तो दोस्तों, यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई उपाय बताए गए हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर आपके जीवन में संकट अधिक हो तो अधिक से अधिक उपाय करने चाहिए, अगर संकट कम हो तो कम उपाय में इसका समाधान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी ग्रहों का जप महत्वपूर्ण माना गया है। जप में कई मंत्र हैं मंगल के, जिसमें ओम भोम भोमाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, या ओम क्रांग क्रीं क्रों सह मंगलाय नमः। दोस्तों, यह मंत्र 10,000 की संख्या में बताया गया है, परंतु इससे 10,000 की संख्या में जप करने से मंगल का दोष तो शांत हो जाएगा, परंतु अगर उनसे शुभ फल की भी आशा रखते हैं मंगल ग्रह से तो 4 गुना में करना चाहिए, अर्थात 40,000। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 40,000 अगर करते हैं या 10,000 करते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 और उसका 10% कितना हुआ, 1,000, तो 11,000 कीजिए। अगर आप 40,000 करते हैं तो उसी तरह से 4,000 आपको अतिरिक्त करना चाहिए। और मंगल का जप है तो उसको मंगलवार से ही प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना गया है, या मंगल के मित्र दिन में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंगल का समय मध्याह्न काल होता है, अर्थात 11 बजे से 1 बजे का समय, इस समय में आप जप आरंभ करें। वैसे ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय काल या उससे 2 घड़ी पहले, 4 घड़ी पहले, इन समय में
किसी भी ग्रह का किया जा सकता है। तो दोस्तों जप की विधि हमने बताया, दूसरा उपाय आपको बताते हैं रत्न धारण करने की विधि। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताते हैं कि मंगल का रत्न होता है मूंगा, जो कि समुद्र के गर्भ में प्रकृति रूप से पाए जाते हैं और वही मूंगा आपके जीवन में लाभकारी होंगे। लाह के मूंगा बनाए, लाक्ष के मतलब लाह एक तरह का द्रव्य पदार्थ होता है जिसके भी मूंगा तैयार किए जाते हैं, प्लास्टिक के किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल शून्य फल को देने वाला होता है। अतः मूंगा लेने से उसकी परीक्षण आवश्यक है। तो दोस्तों मूंगा समुद्र से जो असली निकाला जाता है उसकी परीक्षण हम कैसे करें, तो इसका एक चमत्कारिक उपाय आपको बताते हैं। ग्रीष्म के दिनों में मूंगा को आप कपास में लपेटकर और सूर्य की गर्मी में रख दीजिए। इतने गर्म होते हैं मूंगा कि दोस्तों उस गर्मी से आपको दिखेगा कि कुछ देर में वो कपास जलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, आप अगर मूंगा को दूध में रख देते हैं, गाय के दूध में, तो आपको लगेगा कि गाय का दूध का रंग लालिमा उसमें आ गई है। वो लालिमा आपको दिखेगी, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरा है कि दोस्तों मूंगा जब भी हम धारण करें उसका जांच आवश्यक है, क्योंकि मूंगा जितने जल्दी वो फल देते हैं उसके अनुसार वो अगर शूट नहीं किया तो फल भी देते हैं कभी कभी। तो अन्य ग्रहों की रत्न आप ऐसे भी धारण कर सकते हैं, परंतु मूंगा में और नीलम में, ये दो में खास ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मूंगा आप मंगलवार को ले आइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत करें। और आपको किस उंगली में धारण करना है, ये देख रहे हैं, रिंग फिंगर इसको कहा जाता है। आप इसमें मूंगा धारण करें, जिसमें सूर्य का भी रत्न धारण किया जाता है। माणिक्य और मूंगा एक ही उंगली में धारण किया जाता है। तो आप इसमें मूंगा धारण करें। मूंगा का प्राण प्रतिष्ठा जिस विधि से, मतलब आप साधारण विधि से इनके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और मूंगा धारण करने के बाद आपके जीवन में भगवान मंगल का कृपा प्राप्त होगी। ये दूसरा विधि था दोस्तों, जो ग्रह के दोष को दूर किया जा सकता है इससे। तीसरा है दान। दान के लिए दोस्तों जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि खास ग्रहों से संबंधित होते हैं, उनके दान से हम उस ग्रहों के कुफल को दूर कर उसके शुभ दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों दान में आप लाल चीज का जो भी जो वस्तु हो उसको दान कर सकते हैं। जैसे लाल फूल का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान करिए, कस्तूरी, केसर, तांबे का बर्तन आप दान कर सकते हैं। स्वर्ण तो सभी में उपयुक्त माना गया है। और मसूर के आप दाल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। इन पदार्थों को दान करने से आपके जीवन के मंगल दोष दूर हो जाएंगे। मंगलवार को आपको हनुमान जी का चालीसा पाठ करना लाभदायक रहेगा, और साथ साथ सुंदरकांड कर सकें तो और अच्छा। और मंगलवार को हनुमान जी का पाठ ना कर सकें तो दर्शन अवश्य करना चाहिए। लाल टीका लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ रह सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको दान के बारे में बताया। अब आप जानते हैं इसके दूसरे उपाय के बारे में, औषधि स्नान। दोस्तों कुछ औषधि ऐसे होते हैं जिनके स्नान मात्र करने से आपको उस ग्रह के कुफल दूर हो जाते हैं। इसमें क्या क्या है? स्नान के लिए अनंतमूल, जटामांसी, गोबर, रक्तचंदन, और इन सब वस्तुओं को आप रात में भीगने के लिए दीजिए, और सुबह में इनको छान के इनके जल से स्नान करेंगे, इन 4-5 जड़ी बूटियों या के जल से, तो उससे कुछ दिनों में आपका ग्रह दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों मंगल ग्रह के दोष को दूर करने के लिए अन्य उपाय भी है, जिनका उपाय है दान के बारे में बताया, रत्न धारण करने के लिए बारे में बताया। अब बताता हूं मैं व्रत के बारे में। व्रत करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। तो मंगलवार का व्रत आपके लिए लाभदायक होगा। इस दिन आप हनुमान जी का व्रत करें, 21 व्रत करें, और उस दिन मीठी रोटियां आप बंदरों को दान कर सकते हैं, या
किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या गाय माता को आप खिला सकते हैं। बंदरों को दान करना, खिलाना ज़्यादा लाभकारक रहेगा। मंगल के व्रत 21 व्रत आपको करने हैं, इससे मंगल दोष दूर हो जाएगा। आप इसमें हनुमान जी का आराधना करें, मंगल व्रत का पालन करें। दोस्तों इसके साथ है मंगल का यंत्र धारण करना। दोस्तों सभी ग्रहों के अलग अलग यंत्र होते हैं, उस यंत्र को आप मंगल यंत्र को भोजपत्र पर अंकित करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा ताम्र पत्र पर बना हुआ मंगल यंत्र आता है, उसको भी आप किसी लॉकेट में, ताबीज में भर के प्राण प्रतिष्ठा करें। और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंत्र से, हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के पास आप बैठ करके ओम भोम भोमाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः या किसी भी मंत्र से आप 108 बार उस पर पुष्प, अक्षत और गंध छोड़ते जाएं और मंत्र को जपते जाएं। और इस तरह से आपका वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसको धारण करने से भी आप मंगल के ग्रह के दोष को दूर करके उनके अच्छे फल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं जड़ को धारण करना। जैसा कि हमने बताया कि किसी ऐसे खास वृक्ष का जड़ होता है जिसको धारण करने से वह ग्रह का दोष को दूर करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों एक अनंत मूल नाम का औषधि पाया जाता है जिसको आयुर्वेद में बड़ी उपयोगी माना गया है। यह हर जगह, भारतवर्ष में प्राय हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है। अनंत मूल का अर्थ होता है जिसका मूल बहुत दूर तक फैला रहता है और इसका पत्ते हृदय के आकार में सफेद कलर के थोड़ा सा और हरापन लिए हुआ सफेद होता है। आप पहचान आपको अगर नहीं हो तो किसी जानकार व्यक्ति से इसके ले सकते हैं। मूल नक्षत्र में आप इसको संग्रह करें। अगर मूल नक्षत्र न मालूम हो तो मंगलवार के दिन इसके जड़ को लाइए और जड़ को ला करके आप पूजा आराधना करके मंगल मंत्र से अभिमंत्रित करके इसके जड़ धारण मात्र करने से मंगल दोष दूर हो करके मंगल के शुभ फल प्राप्त होंगे। तीसरा है कि पाठ और पूजन। तो दोस्तों आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपके मंगल ग्रह अपने कुफल को दूर कर देंगे। आप पर उनकी अशुभ दृष्टि न पड़ेगी, आपका शुभ दृष्टि आपके ऊपर प्राप्त होगा। तो दोस्तों कई उपाय हमने बताए और जो उपाय आपको सरल लगे, सहज लगे, मंगल आपके नीच के हैं तो भी, न तो अगर उच्च के हैं तो भी आप इसको उपयोग करके मंगल ग्रह का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में सहज ही मंगल उच्च का है तो आपको बचना है। क्या चीज से बचना है? आप किसी को शस्त्र दान न करें। शस्त्र मतलब कोई भी तरह का हथियार, चाकू, छुरा, यहाँ तक कि सब्जी काटने का छुरा भी आप किसी को दान न करें। साथ साथ लाल पदार्थों का दान, रक्तदान कम से कम बचना चाहिए आपको। मंगलवार को रक्तदान करना चाहिए, करिए, परंतु मंगलवार को मत कीजिए। और दोस्तों लाल पदार्थ का दान आप मंगलवार को मत कीजिए, दूसरे दिन अवश्य कीजिए। लेकिन अगर मंगल आपका सहज में उच्च का है, राजयोग कारक है, तो आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको मंगल अनिष्ट कारक फल देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मंगल ग्रह की बारे में जानकारी। तो आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अन्य वीडियो में हम आपको बुध ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।